ठीक है 3 साल के बाद उससे 100 मारा, ये 100 इसका 3 साल पहले आना चाहिए था यार। तो कमाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि पीसीबी नोटिस क्यों नहीं ले रहा इस चीज का। तो डेब्यू पर निकल के छक्का मार रहे हैं 20 रन में। उसने तुम्हारी भक्ति बना दी, तुम्हारी इंग्लिश को तेल कर दिया के जो यंगस्टर्स हैं वो आपके सीनियर्स जो रेलू कटे हैं, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे 1000 नहीं 1,00,000 दर्जे बेहतर है। यह वक्त बता रहा है कि हुरैरा को चांस दो। यह स्पॉट खाली हुआ था ज़रा अली की शक्ल में, उस स्पॉट के ऊपर आपको कामरान गुलाम को ले आना चाहिए था, तो शायद आज आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि जो हमने जनवरी 2022 में हारना शुरू किया आज से हम वहीं तक हार रहे हैं। उसको रेस्ट गलत कराया, स्पॉन्सर नहीं आएंगे, तो कामरान गुलाम ने उन्हें बोला मैं हूं ना। ये जितने लोग आज ड्रेसिंग रूम में कामरान गुलाम के 100 करने के बाद खड़े होकर तालियां बजा रहे थे ना, इन सब ने रोका हुआ था कामरान गुलाम का डेब्यू। पहले खेल रहा था ये जिम्बार्डर खेल रहा था, ये जिम्बाबर भी नहीं, जिम्बार्डर इसका नाम है। ये जिम्बाबर नहीं है, अब ये जिम्बार्डर है। लोग ऐसे थे जिन्होंने ऊपर से तारीफ तो की है, लेकिन उनकी ट्वीट से समझ आ रही थी कि यार इतना खुश नहीं है जितना इनको होना चाहिए, क्योंकि भाई बाबर की जगह परफॉर्म कर गया वो। अब क्या होगा? अब ये होगा, ऐसा नहीं कि बाबर आजम बड़े लंबे अरसे के लिए बाहर हो जाएंगे, वो जरूर वापस आएंगे, लेकिन सब खिलाड़ियों के ऊपर जो है प्रेशर रहेगा। अगर कोई तो दोस्तों कामरान गुलाम ने बाबर आजम के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। नंबर 4 पर खेलने आए कामरान गुलाम ने पहले ही पारी में शतक लगा डाला। दोस्तों बाबर के मुकाबले कामरान लाख गुना बेटर खिला है, ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है, और चिल्लाकर ये भी बता दिया कि अगर 3 साल पहले इसको बाबर की जगह खिलाया होता तो आज पाकिस्तान की ऐसी दूरदर्शा नहीं होती। तो दोस्तों जो भी है जैसा भी है, आज पाक मीडिया कामरान गुलाम का सपोर्ट कर रहा है। अब आने वाले समय में बाबर के साथ क्या होगा वो तो वो ही जाने, लेकिन कामरान गुलाम ने जो टफ कंडीशन में शतक लगाया है वो कहीं न कहीं बाबर के लिए खतरे की घंटी है। आइए दोस्तों बारी बारी से रिएक्शन देखते हैं। इससे अच्छा तोहफा कोई बर्थडे गिफ्ट हो ही नहीं सकता दुनिया में जो कामरान गुलाम ने दिया। और मेरे ख्याल में आज बाबर आजम को कामरान गुलाम के लिए ट्वीट करनी चाहिए। कामरान गुलाम ने लाउडर देन एक मैसेज दे दिया मार्केट में कि दिस टू शैल पास, स्टे होम। कौन इस प्रेशर में डेब्यू पर निकल के छक्का मारता है? अबे अश्विन से ही सीख ले मेरे घंटे के राजा। वो क्या कह रहा है कि वो जिस तूफान में वो आके उसने कश्ती को संभाला है, मेरे ख्याल में शायद और कोई बल्लेबाज नहीं होगा इस सेंचुरी में जिस अंदाज से उसको लाकर और उस पे एक अजाब, फिर कमेंट्री में भी उस पे अजाब। यार कमाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि पीसीबी नोटिस क्यों नहीं ले रहा इस चीज का। ये कितना प्लेयर बना है पाकिस्तान का जिसने 50 किया डेब्यू में, जबकि 13वां खिलाड़ी 3 खिलाड़ी बना है जिसने डेब्यू पर सेंचुरी जड़ी है। 13वां खिलाड़ी है, कमाल है भाई। और बाबर आजम की रिप्लेसमेंट, जो बाबर आजम 18 इनिंग्स में 50 नहीं बना सके, उसने अपनी पहली इनिंग में ही सेंचुरी मार के ना सिर्फ सब नाकदीन का मुंह बंद करा दिया, बल्कि ये प्रूव किया कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से अगर आप वाकई में लड़कों को चांस दोगे तो प्लेयर्स निकलेंगे। 29 साल की उम्र में आपने उसको टेस्ट डेब्यू कराया, लेकिन सीजनल परफॉर्मर था। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4-5 साल से टॉप 3 में आ रहे हैं आपकी काजतन ट्रॉफी में, और कमाल खेला है भाई। लेकिन अली साहब आपको ये बात माननी पड़ेगी कि सबसे बेहतरीन जो खेला वो खेला है। बिल्कुल ऐसा। ये क्या चीज बताती है आपके लिए? मैसेज क्या है? सीधा सा मैसेज है कि जो यंगस्टर्स हैं वो आपके सीनियर्स जो रेलू कटे हैं, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे 1000 नहीं 1,00,000 दर्जे बेहतर है। सब बर्थडे का गिफ्ट दिया ना फिर कामरान गुलाम ने, चस्करा दिया कामरान गुलाम ने, और आगे घंटे का वो स्टोरी लगा रहा है। इसने वो इंस्टा पे स्टोरी भी लगाई है, वेल प्लेड। उसको पता चल गया ना भाई कि मेरा कैरियर तो लग गया है, मेरा कैरियर तो बढ़ गया है, मेरा कैरियर तो किसी जगह जुगा रहा ही नहीं है। क्योंकि भाई ये कुछ मेरे घंटे के किंग आगे पता है भी क्या बोल रहे थे, बाबर आजम नहीं है तो मजा नहीं आ रहा मैच देखने का, बाबर आजम नहीं है। सिर्फ ये 1 घंटा टीम से निकला है, मुझे पाकिस्तान की टीम सेट होती नजर आ रही है, यकीन कर लो। ये सिर्फ घंटा टीम से निकला है और मुझे पाकिस्तान की टीम थोड़ी थोड़ी अच्छी लगना शुरू हो गई है। ऐसे लगता है थोड़ा थोड़ा अभी भी 1-2 मस्तियां हैं, वो भी निकल जाएंगी। ये लिपस्टिक बुल्लड़ और ये और कुछ है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा काम ठीक हो रहा है। क्या है कि वही स्पेसिफिक लोग ये पूछ रहे हैं कि कामरान गुलाम अभी तक क्यों नहीं खेले पाकिस्तान के लिए, तो शायद वही लोग भूल गए कि जब वो चेयरमैन थे 16 दिसंबर 2022 को एक स्पॉट खाली हुआ था ज़रा अली की शक्ल में, उस स्पॉट के ऊपर आपको कामरान गुलाम को ले आना चाहिए था, तो शायद आज आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि जो हमने जनवरी 2022 में हारना शुरू किया आज से हम वहीं तक हार रहे हैं, और हम कभी पलट के हमने पीछे देखा ही नहीं, हम जीत के करीब नहीं आए, जहां करीब आया हम ब्लंडर मार दिए, मैक्सिमम ड्रॉ कर लिए, और उसी के साथ हम सेटिस्फाइड थे। हम मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट कर रहे थे, हमने अपने स्टैंडर्ड्स ही मीडियोकर बना दिए थे, रेजिलियंस खत्म होती जा रही थी। आप पाकिस्तान, आपने मुझे 10 दफा सुना होगा, पाकिस्तान हारे जीते फर्क जरूर हो पड़ता है इससे, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है जो आपके इमोशंस को जाके हर्ट करता है जब आप बगैर किसी फाइट के हारे। अब जो सुबह से मैच शुरू होने से पहले ही बात कर रहे थे जी, उसको रेस्ट गलत कराया, स्पॉन्सर नहीं आएंगे, तो कामरान गुलाम ने उन्हें बोला मैं हूं ना। उसके बाद अभी तो वनडे सीरीज भी है, वनडे में भी बड़ा अच्छा खेलता है, अभी जो मजाक कप हुआ था उसमें 2 सेंचुरियां करी हुई हैं।
तो अब दरवाजे यंगस्टर के लिए और खुलेंगे, जैसे हुरैरा बैठा हुआ है और जो तैयब ताहिर है जो फास्ट बॉलर हैं, उनके लिए दरवाजे खुलेंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है जो आकिब जावेद एंड कंपनी ने जो एक बोल्ड डिसीजन लिया ना, उससे बहुत बेहतरी आएगी। आजम की जगह एक बंदा डेब्यू पे आके 100 करेगा। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। ये जितने लोग आज ड्रेसिंग रूम में कामरान गुलाम के 100 करने के बाद खड़े होके तालियां बजा रहे थे ना, इन सब ने रोका हुआ था कामरान गुलाम का डेब्यू। कहते हैं कि क्रिकेटर्स के लिए ना आपको शर्म का वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ड्रेसिंग रूम में जितने लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे वो सब एक दूसरे की तरफ देख के थोड़ी सी शर्म तो आई होगी, लेकिन किसी ने कहा नहीं होगा कि तुझे शर्म आ रही है, तुझे शर्म आ रही है, क्योंकि पूरे ड्रेसिंग रूम के लिए शर्म का मुकाम था कि आपने कामरान गुलाम जैसे टैलेंट का, जिसकी कई सालों से बात चल रही है कि यार ये बच्चा रेडी है, इसको खिला दो पाकिस्तान से, बॉल 1 से आपको कामरान गुलाम का कॉन्फिडेंस नजर आया। मतलब इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान टीम वैसे ही नीचे लगी हुई है, जैसे ही वो बैटिंग करने आया है वो खड़े होके अपना स्टांस ले रहा है। अगर उसको टाइम लेना है तो वो टाइम ले रहा है, अगर उसको विकेट देखनी है, बैठना है, खड़े होना है, वो अपना टाइम लेता रहा, उसने किसी चीज का प्रेशर नहीं लिया। प्लीज हमारी जगहसाई हो रही है, नहीं, ये आपके इस तरह के फैसलों की सियासी- तस्दीक कर रहे हैं ये आदमी भाई बाबर अच्छा प्लेयर है, मैं आज भी नहीं कह रहा। ये इसको नफसियाती मसाइल है, बता रहा हूं मैं इसको आपको। प्रॉब्लम है, बाबर विल यू मैरी मी, या तो बाबर की फिराज शादी करा दो, भेजो। वरना इसको बाहर कर दो यार। दो चीजें यार होती आज हैं। मैं कहता हूं जो लोग कहते हैं कि क्रिकेट के खेल में नफरत है, वो नफरत करने वाले की कोई सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। जाओ जाके देखो, भरा पड़ा हुआ मेरा हैंडल, हर लड़के ने, हर नौजवान, बुजुर्ग, जवान, बच्चे बच्ची ने इंडिया से कहा वहां से भाई ये तो जानबूझ के आपकी क्रिकेट की बात लग रही थी। कमाल के लोग रखे हुए आपने जो डेब्यू पर निकल के छक्का मार रहे हैं 20 रन में। उसने तुम्हारी भक्ति बना दी, तुम्हारी इंग्लिश को तेल कर दिया। उसने आज कमेंट्री की बजाय है कि तुम उस बच्चे की तारीफ करते बैठ के तुम वहां पर पौके बाजियां चला रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। कोई क्रिकेट लवर नहीं चाहता किसी मुल्क की क्रिकेट खत्म हो जाए। वहां से कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है, बाबर आजम की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, रिजवान की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, शाहिन अफरीदी की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, शदाब की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सबकी रिप्लेसमेंट मौजूद है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको दिलेर होना है, दिलेर होने के बाद डिसीजन लेना, डिसीजन लेने के बाद आपको उनको चांसेस देने हैं। 18 इनिंग्स में अगर बाबर आजम ने कुछ नहीं किया तो इधर देखो कि आते साथ ही इसने पहली इनिंग्स के अंदर कामरान गुलाम ने सेंचुरी मार दी। पहली इनिंग्स में आपको वाजे पैगाम दे गया कि भाई अगर आप चांसेस देंगे तो हम परफॉर्म करेंगे। बहुत ही शानदार किस्म की जो लड़के ने परफॉर्मेंस दिखाई है। अब क्या होगा, अब ये होगा, ऐसा नहीं कि बाबर आजम बड़े लंबे अरसे के लिए बाहर हो जाएंगे, वो जरूर वापस आएंगे, लेकिन सब खिलाड़ियों के ऊपर जो है प्रेशर रहेगा। अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा रिजवान, उसको भी पता है कि मेरी रिप्लेसमेंट ले ली जाएगी। टीम में आया, वो इग्नोर हुआ, और आज जब उसको फाइनली मौका मिला उस सिचुएशन पे कि जहां सबसे बड़ा चैलेंज था। देखिए अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाबर आजम की जाके उनकी जगह पे खेलने का कामरान गुलाम पे कोई प्रेशर नहीं था, कामरान गुलाम के ऊपर 100% प्रेशर था। आज कोई अब सेंचुरी बनने के बाद खिसियानी बिल्ली बन के, वो है ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो खंबे अगर नोचने वाली जो खिसियानियां बिल्लियां हैं, अगर वो आप ये क्लेम करना शुरू कर दे नहीं 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 हम तो बड़ी ताली बजाएंगे, बड़े खुश हैं, तो गिरगिट की तरह रंग ना बदलें, क्योंकि 24 घंटे पहले तक मेरे ख्याल से कोई भी ये नहीं चाह रहा था इन सोच के लोगों से कि जी कामरान गुलाम सक्सीड कर जाए। ये जो ड्रेसिंग रूम में सारे लोग बैठे हुए हैं, ये इनके हाथ में अगर हो ना, अगर इंसान के हाथ में किसी की तरक्की हो तो इंसान तो किसी दूसरे की तरक्की होने ही ना दे, और इंसान सिर्फ अपने फेवरेट बंदों की तरक्की करवाई जाए कि यार मेरे फेवरेट बंदे बस ऊपर जाते रहें। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि यार जो भी बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा आप उसको साइड पे बिठाओ थोड़ी देर के लिए, और जो रेडी है उसको खिलाओ। ये कितनी को मुश्किल बात है मुझे बताओ। मतलब पूरी दुनिया में ऐसे होता है, अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म है आप उसको साइड पे बिठाते हो। मैं गौर कर रहा, काफी लोगों ने कामरान गुलाम की बड़ी तारीफ की है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ऊपर से तारीफ तो की है, लेकिन उनकी ट्वीट से समझ आ रही थी कि यार इतना खुश नहीं है जितना इनको होना चाहिए, क्योंकि भाई बाबर की जगह परफॉर्म कर गया वो। अब बाबर का क्या है कि जी कमबैक कह रहे हैं कि जी बहुत खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन आई थिंक कि बाबर एक बड़ा प्लेयर है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वजह से इसका कमबैक जो है बाबर का जरा खतरे में पड़ सकता है। हो सकता है आगे कोई और टेस्ट क्रिकेट में कोई और बाबर के लिए चांस निकल आए, लेकिन आई थिंक कि बाबर का चांस अब जरा दूर है। अब इतना बहुत आप कहें ना कि बहुत ही, हाँ स्क्वाड में उसको जरूर रखेंगे, प्लेइंग 11 की गारंटी नहीं है, प्लेइंग 11 की गारंटी नहीं है। लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं कि जो साउथ अफ्रीका का टूर आएगा उसके अंदर कामरान गुलाम तो आपकी फर्स्ट चॉइस होना ही चाहिए, क्योंकि आप एक इनिंग्स में अगर उससे परफॉर्मेंस अगली 3 इनिंग्स में वो 0 पे भी आउट है तो फिर भी आपको उसको चांस देना पड़ेगा, क्योंकि उसने सेंचुरी तो मार दी, आप वो एक और सीरीज रिजर्व करता है। रही बात साउथ अफ्रीका टूर का, तो मैं आपको बता जहां तक मुझे लगता है ना कि शान मसूद कप्तान नहीं है ना, तो फिर शान मसूद मेरी नजर के अंदर टीम में भी नहीं होता, मुझे नजर आ रहा है। डांड का दम, अबे जो 400 दिन से खेला हुआ अगर वो यहाँ 50 कर देता, इनकी तारीफों के पुल देखते कैसे भागते। नकवी को कह रहा हूँ, बल्कि जो आपके जो डायरेक्टर मीडिया हेड है वो सभी वर्दी साहब, उनको भी कह रहा हूँ, क्या वो नोटिस ही ले रहे हैं? वो दुनिया भर के यूट्यूब तो देख रहे होते हैं बैठ के, ठीक है, मगर ये रवि राजा की कमेंट्री नहीं सुन सकता। नोटिस ले ले, कौन सा चुतियापा लगा के रखा है? लेकिन नोटिस ले, फखर जमा से बड़ा जोर में ये बता दूं मैं आपको, उनको खत्म करो और नया टैलेंट लेके आओ ताकि एक नई एनर्जी आए।
वो नई एनर्जी, फ्रेश एयर, कोई प्रेशर नहीं है उसके ऊपर, तकरीबन उतना जितना बाबर के ऊपर था उतना तो बिल्कुल नहीं था। डेब्यू का थोड़ा बहुत नेचुरली हो सकता है, लेकिन वो भी उसने उतार दिया साथ ही छक्का लगा के। तो आपको नजर आया कि यार एक फ्रेश एयर आपको फील हुई, मुझे तो यहाँ बैठे फील हुई कि यार पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में एक फ्रेश एयर है कामरान गुलाम। आज सेलिब्रेट करें, लेकिन मैं तवक्को करूंगा कि क्योंकि कामरान गुलाम बहुत क्रूशियल नंबर पे खेलता है, मुझे ज्यादा खुशी होगी दूसरी इनिंग्स में कामरान कैसी बैटिंग करता है। दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी बात पर वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।